बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत और शफाए कुल्ली अता फरमाए। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद रशीद शाकर नकीबी, आपकी खिदमत में एक नया नुस्खा लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से काफ़ी दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई और आज मैं आपके लिए बालों के जुमला अमराज के लिए एक स्पेशल तेल बनाने का आपको नुस्खा गिफ्ट कर रहा हूँ, जिसकी मुझे इतनी फ़ोन कॉल्स और मैसेज आए ख़वातीन, लड़कियों और लड़कों के कि हमारे बालों को ये मसला है, तो प्लीज़ कोई ऐसा तेल बनाने का नुस्खा दें जिसके इस्तेमाल से हमारी तमाम जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। तो प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा, आज़मूदा और मुजर्रब नुस्खा लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। आप ये तेल बनाकर इस्तेमाल करें और जो भी आपके बालों के मसले और मसाइल हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो तमाम दूर हो जाएंगे। जैसा कि सर की खुश्की, सर में खर्च का होना, बाल झड़ जाने, बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना, बालों का दोशाहे होना, बालों का रंग खराब होना, बाल लंबे इंशाल्लाह इस तेल से बहुत जल्द हो जाएंगे। गंजेपन को भी दूर करता है और जिनके बालों की जड़ें कमज़ोर हैं वो भी इंशाल्लाह ताला जब ये तेल बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो उनके बाल घने, मजबूत, मुलायम और चमकदार हो जाएंगे अल्लाह के फजल और करम से। तो नाज़रीन, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप कागज़ पेंसिल ले लें और नुस्खा नोट करें। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले दस्तक दे। तो साथ ही एक और छोटी सी भी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करें ताकि जिन लोगों को अपने बालों से कुछ प्रॉब्लम है, उनको कोई मसला है, वो भी ये तेल बनाकर इस्तेमाल करें और मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाज़रीन, नोट करें आज का नुस्खा। सबसे पहले आपने लेना है गरी का ऑयल, उसके बाद आपने लेना है सरसों का ऑयल, तारा मीरा ऑयल, तिलों का तेल, जैतून का तेल, कलवंजी का तेल और अंडों का तेल। नाज़रीन, इसमें जो तेल मैंने आपको बताए हैं ये आपने बराबर वजन में ले लेने हैं और इसके बाद ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, ये भी आपको पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी। उनके भी नाम लिखें: रतन जोत, सीकाकाई, आंवला, बेड़े, बरहमी बूटी, खुश्क धनिया, मेहंदी के पत्ते, पान की जड़, नागर मोथिया, बाल जड़, सफ़ेद संदल और खास। नाज़रीन, अगर आप 50-50 ग्राम तेल लेते हैं तो 10-10 ग्राम ये जड़ी बूटियाँ ले लें और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जड़ी बूटियाँ एक नंबर और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो ये जड़ी बूटियाँ लेकर इनको पहले आप अच्छी तरह साफ़ करें और साफ़ करने के बाद इन जड़ी बूटियों को किसी हाम दस्ते में अच्छी तरह हल्का हल्का कूट कर, दादर बादर भी जिसको कहते हैं, ये कर लें। और जो मैंने आपको तेल बताए हैं वो सारे तेल आप किसी देवची या किसी खुले मुंह वाले बड़े बर्तन में लें, उसमें तमाम तेल डालकर ये जो जड़ी बूटियाँ आपने कूट छान कर पास रखी हैं ये सब की सब उस तेल में मिक्स करें और चूल्हे पे चढ़ा दें। हल्की आंच पे आप इसको पकाएं। जब आप देखें कि जड़ी बूटियाँ बिल्कुल काले रंग यानी कि स्याह हो चुकी हैं, समझें कि आपका तेल अभी तैयार है। आप तेल को चूल्हे से नीचे उतारें, इसको ठंडा होने के बाद किसी बारीक कपड़े से आप इसको पुन लें और किसी बोतल में महफूज कर लें।
اب آپ کا تیل تیار ہے۔ اس کی اپنی خوشبو ہی بہت ہی پیاری ہوتی ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی خوشبو وغیرہ ڈالنا چاہیں تو اپنی پسند کی کوئی بھی عطر لے لیں تو وہ آپ اس میں ایڈ کر کے اس کو خوشبودار بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تیل بنا کر آپ خود بھی استعمال کریں، اور جو بالوں کو مسائل دوسرے لوگوں کو بھی ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں۔ یہ ناظرین اتنا زبردست اور پیارا تیل بنے گا کہ چند دن ہی استعمال کرنے سے آپ کی جو جملہ بالوں کے امراض ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو تیل بنانے میں کوئی دشواری پیش آئے، اگر آپ نہ بنا سکیں تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اسکرین کے اوپر ہمارا نمبر چل رہا ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو نسخہ بتایا ہے، یہ مقدس ہربل ہیئر آئل سے ہم یہ بنا کر فروخت کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو اپنے سینے کا راز بتا دیا ہے تاکہ آپ خود بھی بنائیں اور استعمال کریں۔ اگر آپ خود نہ بنا سکیں تو پورے پاکستان میں ہوم ڈیلیوری آپ کو گھر بیٹھے یہ تیل مل سکتا ہے۔ اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے تیل بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ جاتے جاتے ایک بات آپ کو ہمیشہ کی طرح کہوں گا کہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔